कि जब सरकार किसी को फंसाने पर उतर सकती है तो क्या स्तर हो सकता है। पुलिस के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई, जबकि सारा चीज का रिकॉर्ड है। आंदोलनकारी है, वही आंदोलन का जब कभी भी कोई महात्मा गांधी भी आंदोलन किए थे तो कई बार जेल गए थे। मुझे जेल में कितना भी रहना पड़े, मुझे जेल से कोई डर नहीं है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। देखिए, पप्पू यादव पर सुनवाई हो रही थी और कोर्ट से अब बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिसके बाद पप्पू यादव के जो समर्थक हैं वो खुशी से झूम उठे हैं। तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त खुश हैं और बाहर सिविल कोर्ट जो है उसके बाहर की तस्वीरें, व्यवहारिक न्यायालय की बाहर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और सीधा हम इस वक्त जो पप्पू यादव के वकील हैं शिवनंदन भारती, उनसे जुड़ेंगे और पूरे मुद्दे पर जानकारी लेंगे, क्योंकि अंदर से बड़ी खबर निकल के ये भी सामने आई कि पप्पू यादव के 1 दर्जन से अधिक जो मामले हैं उसे खोल दिया गया था। लेकिन अब किन किन मामलों में बेल मिला है, क्योंकि 2 मामले में बेल टूटा हुआ है। किन किन मामलों में बेल मिला है, सीधा हम शिवनंदन जी से जुड़ेंगे। रोक लीजिए। देखिए, आज सुनवाई हुई सांसद जी के मामले में जो 552/1995 का जो केस था, उस केस में सुनवाई हो गई है और सुनवाई होने के बाद जो है सो जज साहब ने उनको जमानत दे दिया है। अब जमानत पर वो बाहर निकलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि उनके ऊपर एक बुद्धा कॉलोनी में मामला जो ये हुआ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए, तो उस पर सुनवाई क्या कल होगी? अब उस पर सुनवाई कल होगी। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि देखिए, सरकार के मंसूबे का इससे पता चलता है कि जब सरकार किसी को फंसाने पर उतर सकती है तो क्या स्तर हो सकता है। जिस टाइम में उनकी गिरफ्तारी रात में हुई, सारे लैब चल रहे थे, बहुत सारे मीडिया, हज़ारों की मीडिया की तादाद थी वहाँ पर, और उन्होंने कुर्सी पर बैठे हुए थे और उठे, और जब मैंने उनको कन्विंस किया कि जाना चाहिए, कानून का सम्मान होना चाहिए, वो खड़े हुए और बोले कि चलिए मैं गिरफ्तारी अपना देता हूँ। और वो स्वयं से नीचे उतरे और जीप तक गए, और इसके बाद भी वो कह रहे कि असहयोग किए, सरकारी काम में बाधा पहुँचाए, लोग पुलिस के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई, जबकि सारा चीज़ का रिकॉर्ड है। ये लाइव चल रहा है और उसमें इतना बड़ा ये झूठा इल्ज़ाम लगा कर ये केस कर दिए। लेकिन केस हो जाता है तो प्रक्रिया में 1 दिन ही सही उनको रखना तो पड़ गया। तो ये पुलिस की जो है सो ये सोची समझी रणनीति थी। आपको भी पता है सर कि जो कल धारा सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की है, उस धारा में तुरंत बेल नहीं मिलता है। नहीं, 353 में मटेरियल, किसी भी धारा में बेल तुरंत मिलता है। आपके खिलाफ क्या मटेरियल है, आपके खिलाफ क्या सबूत पाया गया है, एलिगेशन क्या है, नेचर ऑफ एलिगेशन, यही सब चीज़ों को देखते हुए बेल दिया जाता है। शिवनंदन जी, तो पप्पू यादव क्या जेल जाएंगे यहाँ से? नहीं, आज बेल मिलने के बाद बेल बॉन्ड भरा था। अभी तो बहस के मुद्दे, बेल के मुद्दे पर बहस हुई है, तो अभी जेल जाएंगे। यहाँ से रिलीजिंग का जाएगा कस्टडी, तब वो निकलेंगे। अभी 1-2 दिन तो प्रोसेस में लगता ही है। मतलब 2-3 दिन और उन्हें जेल में रहना। हाँ, वो प्रक्रिया, तो बेल मिल गई तो हम निकल जाएंगे। सर, एक बात और है कि जो सरकारी काम में बाधा पहुँचाने के बाद भी उसमें कोतवाली थाना में 2017 का उनके ऊपर एक केस है। देखिए, वो सरकारी काम में बाधाओं का केस नहीं है, आंदोलनकारी है। वही आंदोलन का जब कभी भी कोई महात्मा गांधी भी आंदोलन किए थे तो कई बार जेल गए थे। तो जो कोई नेता है, जब कोई आंदोलन करते हैं तो अभी आजकल के एक नया पैटर्न है, शिक्षक पर केस है, छात्र यदि कोई आंदोलन करते हैं तो उस पर केस हो जाता है। तो पहले सरकार पब्लिक से डरती थी, अब केस करना एक फैशन बन गया है। तो 100 से ऊपर आंदोलन किए हैं तो 100 से अधिक केस इनके ऊपर कर दिया जाएगा। आंदोलनकारी तो ये डरते तो रहे, इन्होंने कहा कि कितना भी केस करोगे हम लोगों का मुद्दा उठाते रहेंगे, मुझे जेल में कितना भी रहना पड़े, मुझे जेल से कोई डर नहीं है। सामाजिक कार्यों के लिए मैं काम करता रहूँ। यादव अपनी बातों को अंदर खुद रख रहे हैं, खुद भी रखे 3-4 पॉइंट, फिर एडवोकेट का तो असिस्टेंट करने के लिए होता ही है। 3-4 बिंदु पर वो स्वयं बात रखे हैं। अपना परिचय? एडवोकेट शिवनंदन भारती, पटना हाईकोर्ट। देखिए, तो शिवनंदन भारती थे, पप्पू यादव के वकील हैं। जिस तरीके से पप्पू यादव ने कोर्ट के अंदर अपनी बातों को मजबूती से खुद भी रखा है, तमाम बिंदुओं को दर्शाया है। अब उसके बाद पप्पू यादव को जो गिरफ्तारी हुई थी, जो मामला था कि जिस तरीके से उन्होंने घर में कार्यालय खोला, उस मामले में भले ही इस वक्त बेल मिल गई हो, लेकिन मुश्किलें लगातार पप्पू यादव को अभी भी बढ़ी हुई है, क्योंकि पप्पू यादव को अभी भी जेल जाना होगा। यानी कि पप्पू यादव की यहाँ से रिहाई नहीं हो रही है। भले ही उन्हें बेल मिल चुकी है, लेकिन अभी भी पप्पू यादव को जेल जाना होगा, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड जाएगा। उसके बाद पप्पू यादव की जो रिहाई है उस संभव माने जा रहे हैं। वकील ने साफ तौर पे कहा कि 2 से 3 दिनों का और वक्त जो है वो लगेगा। यानी कि मुश्किलें पप्पू यादव की लगातार बढ़ रही है। बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि भीड़ जो है कितनी भारी संख्या में कोर्ट के बाहर मौजूद है। और पप्पू यादव को लोग जो है देखने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भले ही पप्पू यादव को राहत मिली है, लेकिन रातें जो है जेल में ही कटने वाली है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज़ के साथ, दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।